हेलो एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल। आज है 14 अगस्त और पढ़ते हैं हम अपना आज का एडिटोरियल। टॉपिक है इसका क्यूरिंग मेडिसिन। इसका टॉपिक ये क्यों है ये हम जानेंगे जब ये पूरा पैसेज पढ़ लेंगे तब। चलिए पहले पैसेज पढ़ते हैं। द नेशनल मेडिकल Commission's new rule on registered medical practitioners have tackled doctors' irresponsible use of social media for the first time। इस सेंटेंस हमें कहता है कि जो नेशनल मेडिकल कमीशन है उसने जो नए रूल्स लाए हैं ना रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए, मतलब डॉक्टर्स के लिए जो नए रूल लाए हैं उसने पहली बार इर्रेस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ सोशल मीडिया का जो इर्रेस्पॉन्सिबल तरीके से यूज़ किया जाता है उससे निपटने का काम किया है और ये पहली बार हुआ है, फॉर द फर्स्ट टाइम। मेडिकल ट्विटर एट द वेरी लिस्ट इज़ अवेश विथ डॉक्टर्स पुटिंग अप एंड एक्सप्लेनिंग एट लेंथ देयर पेशेंट्स कंडीशंस, द ट्रीटमेंट एंड द आउटकम्स। बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन कम से कम मेडिकल ट्विटर जो है वो क्या है, अवाश है, मतलब फ्लडेड है किस चीज़ से, वैसे डॉक्टरों से जो कि ट्विटर पे आके अपने पेशेंट की कंडीशंस, उनके ट्रीटमेंट और उसका रिज़ल्ट लेंथ में लंबे पोस्ट में या वीडियोज़ में आके एक्सप्लेन करते हैं। दिस हैज़ बिन डिसअलाउड। अब इस नए रूल में इसको अलाउ नहीं किया गया है, इसको हटा दिया गया है, आप ये नहीं कर सकते, जो कि एक वेलकम मूव है फॉर पेशेंट्स राइट, जो कि एक स्वागत योग्य मूव है, मतलब स्वागत योग्य कदम है पेशेंट्स के अधिकारों के लिए। इट इज़ वन थिंग टू discuss patient condition in peer meeting, quite another to chat about it on Twitter। देखिए, peer का मतलब होता है अपने उम्र के लोग या फिर एक ही पोजीशन के लोग, है ना peer। अगर ये नाउन है तो इसका मतलब होता है पर्सन ऑफ सेम एज और पोजीशन, लेकिन जब ये हमारा वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है कि लुक क्लोजली और केयरफुली, ठीक है। तो कहता है कि ये एक बात होगी कि हम पेशेंट के कंडीशन को अपने सहयोगियों के साथ मीटिंग में डिस्कस करें, यह एक बात होगी, लेकिन उनकी कंडीशन को ट्विटर पे चैट करना या पोस्ट करना ये दूसरी बात हो जाएगी, ये अलग बात है, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। नेवर माइंड द वाइड आइड ऑडियंस। आप जो ऐसे लोग हैं जो अपनी आंखें वाइड रखते हैं, आंखें वाइड रखने का अर्थ क्या है, जिनकी सोच वाइड है, तो उनको आप छोड़ दो, तो ये चीज़ गलत है। सोलिसाइटिंग पेशेंट्स ऑनलाइन इज़ ऑल्सो डिसअलाउड। अच्छा, ये सोलिसाइटिंग का मतलब क्या है, टू आस्क फॉर मनी, हेल्प और सपोर्ट। मनी मांगना, हेल्प मांगना या सपोर्ट मांगना, किसी भी तरह का पेशेंट से किसी भी तरीके का हेल्प मांगना ऑनलाइन, ये भी क्या है, डिसअलाउ हो चुका है। वाइल द 11 पॉइंट गाइडलाइंस ऑन सोशल मीडिया यूजेज इज़ अ गुड मूव। हालांकि जो 11 पॉइंट गाइडलाइन मूव जो भी नियम आए हैं, 11 पॉइंट वाले जो आए हैं सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेके, ये एक अच्छा कदम है, ये एक सराहनीय कदम है। इट इज़ टू बी सीन हाउ अथॉरिटीज़ प्लान टू कीप टैब्स ऑन मेडिकल ट्विटर। ये जो हमारा है ना कीप्स टैब ऑन, इसका मतलब होता है मॉनिटर करना, मतलब जांच करना, मतलब ध्यान देना, उस पर नज़र रखना। मॉनिटर मतलब नज़र रखना। तो कहता है कि ये देखने बात योग्य होगी कि कैसे जो अथॉरिटीज़ हैं, मतलब ये एनएमसी की बात कर रहा है,
एनएमसी हो या कोई और अथॉरिटी है, वो किस तरीके से मेडिकल ट्विटर पे नज़र रखता है। ठीक है, इतनी बात हुई। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। In another, first NMC has made compulsory the existing requirement for continuous professional development throughout a doctor's working year, and amusingly has specified that none of the conference or seminars that may count as CPD can be sponsored by pharmaceutical companies। कहता है कि देखिए, डॉक्टर ने तो फिर जो पहले से जो नियम थे, कंपलसरी था, उसको फिर से लागू कर दिया है कि डॉक्टर्स कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, थ्रू आउट डॉक्टर्स वर्किंग ईयर, जितने साल वो काम करेंगे वो उतने साल तक कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। पहले इसको समझते हैं क्या होता है। होता क्या है कि मेडिकल साइंस में रोज़ दिन कुछ ना कुछ नया होते रहता है, तो इस चीज़ से अपडेटेड रहने के लिए होता क्या है कि डॉक्टर्स का ना ग्रुप मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करता है, और उस सेमिनार में उन चीज़ों पे बातें होती हैं, डिस्कशन होता है। तो उससे तो डॉक्टर की नॉलेज में इम्प्रूवमेंट होती है, इंक्रीज़ होता है, तो वो तो अच्छी चीज़ है ही। तो वही बात यहाँ कहता है कि डॉक्टर्स का जो कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में सीपीडी कहते हैं, इसको तो अलाउ कर दिया है। लेकिन मज़े की बात ये है, अम्यूजिंगली मज़े की बात ये है कि उसने ये स्पेसिफाई कर दिया है, वो इस पॉइंट को ना अंडरलाइन करता है कि कोई भी कॉन्फ्रेंस, नन ऑफ द कॉन्फ्रेंस और सेमिनार्स जिसको कि आप सीपीडी की तरह काउंट कर रहे हो, वो स्पॉन्सर्ड फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के द्वारा नहीं होना चाहिए। यानी कि उस पे पैसा फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ नहीं लगाएंगे। आज तक ऐसा होता आया है कि जो भी सीपीडी होते हैं ना, उसमें से 99% तो फार्मास्यूटिकल कंपनी ऑर्गेनाइज करते हैं और उसमें आके अपनी कंपनी का ना प्रचार करते हैं, डॉक्टर्स को ना सुझाव देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, ताकि उनके ब्रांड का मेडिसिन पेशेंट्स को दिया जाए, नाम वही लिखा जाए, ताकि उनकी सेल बढ़े। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच हाउ दिस प्लेज आउट। ये देखने योग्य बात हुई कि ये कैसे काम करता है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज एंड डायग्नोस्टिक चेन्स आर इन अ कोजी। अब क्या है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज या फिर जो डायग्नोस्टिक का चेन है, जांच घर जो होते हैं ना, वो तो आरामदायक स्थिति में है, क्योंकि उन्हें अब कुछ देना नहीं है अपनी बातों को मनवाने के लिए, क्योंकि ये अब क्या आ गया, रेस्ट्रिक्शन आ गया। सीमिंगली अनब्रेकेबल, और तो और ये पहले देख लेते हैं कि अब एक कंपनी नहीं दे रही है तो बाकी कंपनी को भी तो नहीं देना है। यानी कि सब कंपनीज बराबर पे आ गई, कि ये नहीं कि ये तो अपना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करवा रही है तो इसका सेल बढ़ रहा है। अब कोई नहीं करवा सकता डॉक्टर्स के थ्रू एडवर्टीजमेंट। ठीक है ना, हाँ। सीमिंगली अनब्रेकेबल रिलेशनशिप विथ हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स। लेकिन डॉक्टर्स के साथ और हॉस्पिटल्स के साथ फार्मास्यूटिकल्स का तो अभी भी रिलेशनशिप बना हुआ ही है ना। वो समाज के सामने आके वो खुल के ना करेंगे, है ना, लेकिन ऐसे तो हो ही रहा है। CPD for doctors is driven by pharma sponsorship। CPD जो डॉक्टर्स के लिए होता है वो फार्मा कंपनी के स्पॉन्सरशिप से चलता है। इफ़ दे डोंट फंड सेमिनार्स हु विल। अगर ये फंड नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अब सवाल ये है कि कौन करेगा फिर फंड। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। न्यू रेगुलेशंस रीट्रेट दैट डॉक्टर्स मस्ट प्रिस्क्राइब जनरल मेडिसिन। नए रेगुलेशन जो आए हैं वो रिपीट कर रहा है, यानी कि ये चीज़ पहले से भी था, पहले वाले नियम में रिपीट करता है कि डॉक्टर्स को ना जेनरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना चाहिए। मस्ट लिखा है यहाँ पर, करना चाहिए। अ गुड आइडिया दैट हैज़ टू डील विथ वाइड क्वालिटी वेरिएशंस एमॉन्ग जेनरिक्स। जेनरिक्स में जो बड़े स्तर पे क्वालिटी का वेरिएशन है उसके साथ ये एक गुड आइडिया है और वो ये इससे डील करेगा।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट एड्रेस इश्यूज विथ जेनरिक सोल्ड इन द ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में बिकने वाले जेनरिक दवाओं से गवर्नमेंट को इसको देखना चाहिए। व्हेन अ प्रिस्क्राइब्ड जेनरिक इज़ नॉट अवेलेबल, जब जो लिखा हुआ जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं लिखते हैं वो अवेलेबल नहीं हो, इट इज़ ऑफन द फार्मासिस्ट हु सजेस्ट द सब्स्टिट्यूट। ये फार्मासिस्ट ही होते हैं जो कि सब्स्टिट्यूट उनको बताते हैं कि इसके बदले ये ले सकते हो आप। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चेन जन औषधि शॉप, गवर्नमेंट इंडिया का जो चेन है जन औषधि शॉप आर ऑफन पुअरली स्टॉक्ड, दो इंडिया जेनरिक सेक्टर्स रैंक एमोंग द टॉप इन द वर्ल्ड। हालांकि इंडिया का जो जेनरिक सेक्टर का रैंक है वर्ल्ड में टॉप कर रहा है, लेकिन आज भी इंडिया में क्या हो रहा है कि जो भी इनके शॉप्स हैं वहाँ पे स्टॉक जो है ना बहुत गंदा है। मतलब वहाँ पे दवाइयाँ मिलती ही नहीं हैं, आप खोजते रह जाओ, किसी दुकान में मिलेगी किसी में नहीं मिलेगी। हाउ इफ़ेक्टिवली एनएमसी रेगुलेशन विल पैन आउट, इसका मतलब क्या होता है देखिए, कंक्लूड, पैन आउट मतलब कंक्लूड। किस इफ़ेक्टिवनेस से एनएमसी के जो नए कानून बने हैं रेगुलेशंस बने हैं ये कंक्लूड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि भाई आप अगर नहीं कोई मानता है इस नियम को तो उस पर आप कितना पेनाल्टी लगाते हो। सज़ा अगर ज़्यादा होगी तो लोग ज़्यादा अच्छे से नियमों को मानेंगे, लेकिन सज़ा अगर कम होगी तो सब कोई उसकी अनदेखी करेगा। तो ये चीज़ पेनाल्टी पे डिपेंड करता है कि आपका जो नियम है वो किस तरीके से काम करेगा, वो सही से चल भी पाएगा या नहीं। और पेनाल्टीज़ विच आर येट टू बी फ्रेम्ड, और पेनाल्टी अभी तक डिसाइड नहीं हुए हैं। जब ये डिसाइड होंगे फिर वो देखा जाएगा कैसे ये काम करेगा। तो ये था हमारा आज का सेमिनार। अब समझते हैं क्यूरिंग मेडिसिन क्यों लिखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे मेडिसिन मतलब डॉक्टर्स यानी कि मेडिकल इंडस्ट्री को ना ठीक किया जा रहा है एक तरीके से देखें तो। और ये जो सब हेडिंग है ये क्या करता है कि एनएमसी का जो नया रूल है डॉक्टर्स पे इंक्लूड सोशल मीडिया पे कोड ऑफ कंडक्ट, यानी किस तरीके से बिहेवियर करते हो आप, और फार्मा स्पॉन्सर्स पे इन्फोर्समेंट जो है ना ये बहुत मुश्किल होगा। ये था, ये पैसेज पढ़ने के बाद ये टाइटल आसान हो जाता है। ठीक है, अब कुछ स्टैटिक जानकारी देख लेते हैं। एनएमसी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल मेडिकल कमीशन। ठीक है, इसका फाउंडिंग 25 सितंबर 2020 में, ये तो रिसेंट हो गया ना, इस पे सवाल बन सकते हैं। रिप्लेस्ड, इसने जब ये 2020 में आया तो इसने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI को रिप्लेस किया था। यानी कि 2020 से पहले इंडिया में जो भी डॉक्टरों के लिए कमेटी थी उसका नाम था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। इस NMC में टोटल जो मेंबर्स होते हैं वो 33 होते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा आज का स्टैटिक पोर्शन। थैंक यू, मिलते हैं कल।